हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन में बैठ बैठ के बोर हो रहा था तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लेते हैं। और ड्यू टू कोरोना हम सब बहुत चिंतित है और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा कायनात की मेडिसिन सिस्टम की तरफ से। सो इसलिए मैं सभी से वही दरख्वास्त करूँगा कि घर में रहिए और सेफ्टी प्रिकॉशन लेते रहिए और अपने फैमिलीज मेम्बर्स का सभी को टाइम देते रहिए। बस इतना ही बोलूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मोर अबाउट कोरोना, क्योंकि आज मैं कुछ खास टॉपिक लेके आया हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। यार आजकल हर एक जगह पे एक कॉमन वर्ड सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया में जाओ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर एक जगह में डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। और इसको हर एक गुने गाने इंसान भी अपना के मौत के शिकार हो रहे हैं। तो ये डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ अब सबसे बात करने वाला हूँ। मेरा जो नॉलेज है, मैं जो हासिल किया डिप्रेशन के बारे में चर्चा करके उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो हालांकि मुझे भी पता नहीं था डिप्रेशन क्या है, तो मैंने बहुत सोचा है, सोच के कुछ उसके बारे में मैं स्टडी किया है। करने के बाद मुझे जो समझ में आया है वो सब चीज़ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपका एम ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। जब तक आप आपका एम ऑफ लाइफ तय नहीं कर पाया, डिप्रेशन आता ही रहेगा। एट फर्स्ट आपको तय करना है व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपका ज़िंदगी का पर्पस सही है तो डिप्रेशन ज़िंदगी में नहीं आएगा। और आपका एम ऑफ लाइफ कच्चा है तो आप कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना हो जाए, सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन डिप्रेशन विल कम ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। एंड आपका जो सपना जो है, एम जो है, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हर एक कोई ये मौत का रास्ता अपना लेते हैं डिप्रेशन में जाके और एंटी ड्रग्स मेडिसिन लेते रहते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको कैसे एम ऑफ लाइफ को बनाना है, मैं सिर्फ कुछ टिप्स दे सकता हूँ मेरे हिसाब से। अगर कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे कि आपको एक डॉक्टर बनना है, किसी को अगर पूछोगे तो बताएगा उसका एम ऑफ लाइफ है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। बेशक आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन बनने के बाद सिर्फ पैसा कमाना आपका मकसद मत रखिए। क्योंकि बेसिकली मैं जितना देखा है पूरा कायनात में 80% से भी ज़्यादा लोग पैसा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, पैसा के लिए कुछ ना बनते हैं, कुछ ना कुछ जो होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कौन सा भी एक फील्ड में क्यों ना हो, सिर्फ अपने खातिर बहुत ही खुदगर्ज होता है। और वही लोग मैक्सिमम डिप्रेशन में जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों जाते मैं बता रहा हूँ। अगर सिर्फ आपको एक डॉक्टर बनना है तो कैसे भी आप एक डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन डॉक्टर बन के अभी करोगे क्या? इंजीनियर बन गया अभी करोगे क्या? आपको पता नहीं, तो यू आर गोइंग टू डिप्रेशन। ऑफ कोर्स आप डिप्रेशन को वेलकम कर रहे हो क्योंकि आपको बजा ही नहीं मालूम आप किस लिए जी रहे हो, आपको क्या करना है आपका ज़िंदगी में, आपका लाइफ में क्या करना है, आप पहले से तय नहीं किया। आप सिर्फ सोचा एक डॉक्टर बनना है। अरे भाई, डॉक्टरी जब फील्ड है उसके अंदर में बहुत सारे डिवीजन है, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, गायनोकोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सो बिफोर बिकमिंग ए डॉक्टर यू हैव टू थिंक आपको क्या करना है। डॉक्टर बन जाओगे आप, लेकिन बनने के बाद आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, ये सब तय करना है। अगर ये पक्का नहीं तो आप एक ना एक दिन जाके डिप्रेशन का मरीज बनने वाला है कि नहीं? अगर आपका सिर्फ मकसद है पैसा कमाना, अपनी ज़िंदगी को बहुत सजा के दुनिया के सामने पेश करना, तो एक ना एक दिन आप डिप्रेशन का मरीज ज़रूर बनोगे। इसलिए डॉक्टर बनो, बेशक बनो, इंजीनियर बनो, बेशक बनो, टीचर बनो, बेशक बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे टीचर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो। आप क्या हो ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो
ये इम्पोर्टेंस रखता है। आपका ज़िंदगी में आप जो भी बनोगे उसका बेनिफिशियरी अगर कोई और लोग है और वो बनेगा, यानी कि आप डॉक्टर बने हैं, आपका ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ ताकि मेरे अंदर जितना भी नॉलेज है, मेरे अंदर में जितना भी ज्ञान में हासिल किया है डॉक्टर डिग्री हासिल करने में, मैं इस पूरा दुनिया को बांटूंगा। जितने भी मरीज है सभी को मैं अपनी नॉलेज के जरिया में सभी को मैं हेल्प करूंगा और मेरा बेनिफिशियरी पूरा कायनात में मिलता रहेगा। मैं पूरा दुनिया को बांटता रहूँगा, तभी आप सक्सेस हो। वरना अगर आपको सिर्फ एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो बन जाओगे आप कैसे? अब करना क्या? आपने जो चाहा आपको मिल गया, अब मिल गया करोगे क्या? तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पर्पस ऑफ लाइफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों बोले तो आपने किसी को चाहा, अब वो मिल गया, आप करोगे क्या? अगर किसी का ज़िंदगी का पर्पस ख़त्म हो जाता है, उसका एम पूरा हो जाता है, आप जिएगा कैसे? क्योंकि उसको एम जो था उसका मन में वो मिल गया, उस सपना साकार हो गया, जिएगा क्या? जिसका ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं, वो जिएगा कैसे? तभी आता है डिप्रेशन। इसलिए आप जो भी बनो बनो, कुछ परवाह नहीं। आप क्या हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये मायने नहीं रखता। आप कुछ भी करो, जो भी काम क्या कर रहे हो, वो काम आप कैसा कर रहे हो, ये मायने रखता है। अगर ये अच्छी तरीक़ा से आप निभाएं तो आप सक्सेस हो और आपका बेनिफिशियरी अगर पूरा दुनिया में मिलता रह रहा है तो आप कभी भी डिप्रेशन आपका अंदर आ ही नहीं सकता। आप ना ही डिप्रेशन का मरीज बनने वाले हैं, ना ही मेडिसिन लेने वाले हैं, ना ही मौत का रास्ता अपनाने वाले हैं, क्योंकि आपका बेनिफिशियरी पूरा दुनिया को, पूरा कायनात को मिल रहा है। आप हमेशा वही सोचेंगे। आप एक आदमी जो भी हो, अब चले जाने से आपको बेनिफिशियरी दूसरों को नहीं मिलेगा तो आप मरेंगे कैसे? डिप्रेशन को कैसा वेलकम करेंगे? तो हमेशा ऐसा सोचना, आपकी जो बेनिफिशियरी है वो सभी को मिलता है, तभी जाके डिप्रेशन कभी भी आपके पास नहीं आ सकता। और आप अमेरिका में रहते हो, लंदन में रहते हो, या आसाम में रहते हो, नागालैंड में रहते हो, ये मायने नहीं रखता। आप कहीं पे भी रहो, आप कैसे भी रहो, आप क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है। आपका गाड़ी का साइज कितना है ये तय नहीं करेगा, आपका गाड़ी का साइज देके ये तय नहीं करेगा आप कितना हैप्पीनेस है। आप ताजमहल में रहो या किसी झोपड़पट्टी में रहो, इससे ये तय नहीं करेगा आप कितना हैप्पीनेस है, इससे तय करेगा कि आप अंदर से कितना हैप्पीनेस है। इसलिए हमेशा खुश रहना सीखो, हमेशा खुशियाँ बांटो और जो भी आप बनोगे आपका बेनिफिशियरी वो किसी और को भी मिलना चाहिए। सिर्फ अपने आप तक रखोगे तो एक दिन आप डिप्रेशन का मरीज बनने वाले हो। इसलिए जो भी आपके अंदर है, जो भी आपको मिल रहा है, पूरा कायनात को बांटो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों बोले तो सिर्फ अगर डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ भी बनना, एक पायलट बनना आपका एम है तो ये बहुत आसान है। बिकॉज नीड जो चीज़ होता है ना, ये NEED नीड, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको इतना मुश्किल कुछ भी चीज़ उठाने का ज़रूरत नहीं। अगर कोई तान लेगा ना मुझे डॉक्टर बनना है तो वो बन जाएगा। तो योर नीड शुड नॉट बी योर पर्पस ऑफ लाइफ। योर नीड कैनॉट बी योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपका ज़िंदगी का नीड कभी भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका ज़िंदगी में जो भी पर्पस ऑफ लाइफ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मुझे एक सिंगर बनना है, ये मेरा विश है। एज फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक सिंगर बनना है, ये मेरा विश है, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। अभी मैं सिंगर बन गया, अभी करोगे क्या? तो क्या करना है ये पहले डिसाइड करना है। ये पहले डिसाइड करना है मैं सिंगर बनने के बाद मुझे करना क्या है, तभी आप जी पाओगे। वरना ये दुनिया इतना आसान नहीं साहब, जीने नहीं देगा। इसलिए नीड बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और किसी का नीड पूरा हो गया तो वो जिएगा कैसे? बैकशॉट डिप्रेशन के साथ। इसलिए
नीड अलग चीज़ है और पर्पस ऑफ लाइफ आपका जो है वो अलग चीज़ है। इसलिए दोनों का कभी भी एक साथ मिलाना नहीं, ये दोनों अलग अलग है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो ना? आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ज़िंदगी में ऐसा कुछ बने जो अपने माँ बाप को फ़ख्र हो कि मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, कुछ ऐसा बने। मुझे तो उसका फल मिल रहा है, पूरा कायनात को मिल रहा है। आप कभी अगर ऐसा बनोगे तो डिप्रेशन का मरीज आप ज़िंदगी में नहीं हो सकते, डिप्रेशन कभी आपके पास भी नहीं आ सकता। ये मेरा कहना है। और मैं और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप अगर किसी भी फील्ड में फेलियर साबित हुआ, फेलियर हुए, जैसे कि आप एक सिंगर हो और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप फेलियर साबित हुए, तो कोई लोग डिप्रेशन को वेलकम करते थे और मौत का रास्ता चुन लेते, क्योंकि उसका जो सपना जो था, उसका पर्पस ऑफ लाइफ जो था वो सिर्फ सिंगर बनना था, इसलिए हुआ है। फिर भी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर कभी भी ऐसा ख्याल आया दिमाग में, मैं सिंगर बन गया, मुझे अब सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे अब काम नहीं मिल रहा है, कोई भी मुझे ऑफर नहीं कर रहा है, कोई मुझे साइन नहीं कर रहा है, अब क्या करना है, मेरा ज़िंदगी बेकार हो गया, लोग ये ताना मारेंगे। अरे किसी का कहने से आपको क्या मतलब है यार? आपका मम्मी पापा ने इतना मुश्किल से आपको पढ़ाया लिखाया, पढ़ा के अमान महीना गोद लिया, उसके बारे में कम से कम सोचो ना। देखो, अब अपने अंदर में कभी भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, उसी डिपार्टमेंट को हमेशा महत्व नहीं देना, यानी कि सोचना नहीं, ज़्यादा नहीं उसके बारे में सोचना। अगर ज़्यादा सोचोगे तो भी आप डिप्रेशन में जाओगे। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आप एक डॉक्टर हो, अगर आपका जो डॉक्टरेट जो फील्ड है उस फील्ड में आपको सक्सेस नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप जो सिंगर हो उस प्लेटफॉर्म में आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप सिर्फ सिंगर हो पब्लिक के लिए, आप सिर्फ डॉक्टर हो पेशेंट के लिए, लेकिन आप किसी का भाई हो, आप किसी का बहन हो, आप किसी का माँ हो, आप किसी का बाप हो, आप किसी का पति हो, आप किसी का पत्नी हो। किसी एक डिपार्टमेंट का, जैसे कि आपका नाम सनी है और आप एक सिंगर हो, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला तो उसी का टेंशन में आप उस सनी को ख़त्म करना चाहते हो, और उसको ख़त्म करने के लिए आप इस दुनिया में जितना सानी है ना आपके अंदर में, उस सानी को भी ख़त्म कर रहे हो। कैसे ख़त्म कर रहे हो? आप सिर्फ एक सिंगर को नहीं मार रहे हो, आप मार रहे हो एक भाई को, एक पति को, एक बहन को, एक माँ को, जो भी हो आप, या तो एक लड़का या लड़की। आपको यार फेलियर, आपको सक्सेस नहीं मिला सिंगिंग की जो प्लेटफॉर्म है उसमें, तो आप उस सानी को मारो। अब अपना घर में आप किसी का बेटा सानी हो ना, किसी का भाई सानी हो ना, उस सानी को मत मारो। आपको मारना है तो उस सानी को मारो। किसी एक के लिए आप सभी को नहीं मार सकते, क्योंकि घर में जो बेटा सानी है, भाई सानी है, किसी का पति सानी है, किसी का बाप सानी है, उस सानी ने तो कुछ गलत नहीं किया। तो आप सिंगर सानी के लिए एक भाई सानी को क्यों मारोगे, एक बेटे सानी को क्यों मारोगे? तो हमेशा ये सोचना, जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ते नहीं होते साहब, जिंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं। सिर्फ आपको अपनाना है कौन सी रास्ते में जाना है। इसलिए सोचना हमेशा कौन सी रास्ते गलत है, कौन सी रास्ता सही है। हर एक स्टेज में देखो आपको ताने सुनना ही मिलेगा। ये हम लोगों का एक रीति रिवाज है। आपको सक्सेस मिला तो भी आपको ताने सुनना है, नहीं मिला तो भी सुनना है। ये फलाना आदमी इधर चला गया था, ये कर लिया था, पूरा ज़्यादा उसके पीछे लगा दिया, फिर भी सक्सेस नहीं रहा। ऐसा अगर सक्सेस बन गया तो मिलेगा क्या? मिलेगा ये ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, तुम क्या हासिल कर लिए, तुमने से बहुत आगे लोग
चांद में चला गया, उधर उधर ये कर लिए, वो करिए, फलाना फलाना बहुत सारी बातें करता रहे। तो लोगों का काम है भाई बातें करना, उसके बाद वो क्यों ध्यान देते हो? आदमी पीठ पीछे बोलते रहते, बोलने दो, लोगों का काम ही है बोलना। आप अच्छा करो बुरा करो वो बोलता ही रहेगा। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिला एक डिपार्टमेंट में तो क्या हुआ? पूरा दुनिया है। कभी तो अपने अंदर में जो आप है उसको पूरा दुनिया में घुमाने का कोशिश करो, पूरा दुनिया देखो। एक सिंगिंग का प्लेटफॉर्म या एक डॉक्टर का प्लेटफॉर्म बंद हो जाने से पूरा दुनिया नहीं बंद हो जाती। एक डॉक्टर या सिंगर या एक इंजीनियर ही सिर्फ खाना खा रहा है, बाकी सब खाना नहीं खा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। सक्सेसफुल हर एक डिपार्टमेंट में है, सक्सेस हर एक डिपार्टमेंट में है। आप जहाँ जाओ वहाँ भी सक्सेस है। ये डिपेंड करता है आपका काम का ऊपर, आप जो भी काम कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो। आपका हैप्पीनेस आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका इंजीनियरिंग फील्ड में आपको नहीं जमा है, छोड़ो। इंजीनियरिंग फील्ड में आपको बेइज्जती मिली है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड का जो सनी है उस सनी को ख़त्म करो। देन घर में एक बेटे सानी हो, आप किसी का भाई सानी हो, किसी का पति सानी हो, किसी का भाव सानी हो, उस सानी को एटलीस्ट ख़त्म मत करो। एक ही सानी को मारो, उन सानियों का क्या कसूर है यार। तो हमेशा कुछ भी करने से पहले 10 दफ़ा सोच लिया करो। और कम से कम तो मैं बोलूँगा अपने माँ के बारे में एक ना एक बार सोच लिया करो, जिसने आपको गोद लिया 10 महीना। आप कभी भी कुछ भी गलत कदम मत उठाइए। कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए आपकी फैमिली के मेंबर के बारे में। आप तो चले जाएंगे लेकिन उन लोगों को क्या होगा? आप तो मर जाएंगे लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को क्या होगा जो हर एक पल मरते रहेगा? अपने माँ जिसने इतना प्यार किया है तुम्हें, इतनी मुश्किल हालत से गुजारी है, 10 महीने तक पैड के अंदर थे आप, ना जाने कितने पेन सहे हो गया आपके मम्मी। एक बार भी आप नहीं सोचेंगे क्या उनके बारे में? इसलिए कुछ भी कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार उनके बारे में सोचिए। ये दुनिया बहुत बड़ा है यार, एक बार घूम के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हमेशा आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो भी होता है वो बहुत बड़ा रखिए। तो मेंटली भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फिजिकली भी नहीं। अब डिप्रेशन आ ही नहीं सकता आपके पास अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ किसी और के लिए अपने को ख़त्म मत करो। अगर अपने को तो ख़त्म कर भी दोगे तो आप चले भी जाओगे तो अभी क्या फ़र्क पड़ेगा? आप चले जाओगे, आपको घर वाले पीछे थे, कम से कम उसके बारे में सोचना। आपके जाने से अगर सब कुछ सॉल्व हो जाते तो जाओ बेशक, लेकिन आपके जाने के बाद अगर किसी और का तकलीफ सहना पड़ा ना, वो जाने का कोई वैल्यू नहीं। जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ तो पूरा कायनात याद रखो, वरना फालतूगिरी में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है जनाब, एक ही बार मिलता है। खुशी से जियो, खुशियाँ बांटते रहो, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कभी।